पहला सवाल मेहदी हसन साहब जो स्ट्रेथम से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो उनका है, वो खुद यहाँ नहीं आना चाहते, कि अल्लाह ताला की वहदानियत और इसके वजूद का सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत तो अंबिया ही हैं, उनसे बड़ा सबूत और कोई तस्वुर में नहीं आ सकता। वैसे तो हर इंसान खुद भी एक सबूत है। अगर अपने नफ्स पे गौर करे और देखे कि मैं क्या हूँ, किस गरज से आया और कौन हूँ, मेरी अना क्या चीज़ है, मुझे सोचने की ताकत क्यों नसीब हुई, जबकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में कोई कानून नहीं है जो सोचने की ताकत पैदा कर सके। ये सीधी सादी चंद बातें अगर इंसान अपने वजूद पर इतलाक़ करके देखे तो वो ज़ाती सबूत उसकी ज़ात के लिए उसकी ज़ात में से मुहैया हो सकता है। मगर जब आप सबसे बड़ा सबूत कहते हैं तो मुराद ये है जो सब दुनिया के सामने अगर रग़म पेश किया जा सके, मुखालफत के बावजूद उनके मुकाबले पर रखा जा सके, वो सबूत सबसे बड़ा अंबिया का वजूद है। उसके बहुत से पहलू हैं। अगर सारा मज़मून बयान किया जाए तो फिर एक ही सवाल इस पर लग जाएगा, मगर चंद अहम निकात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इसे महज दावा न समझा जाए बल्कि एक हकीकत के तौर पर पेश करने वाला गैरों के सामने पेश कर सके। जितने मारूफ अंबिया हैं जिनकी तारीख़ महफूज है, उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में एक भी झूठ साबित नहीं और एक भी झूठ का इल्ज़ाम साबित नहीं। उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में बचपन से लेकर दावे तक जो अक्सर जवानी भरपूर जवानी गुजरने के बाद होता है, कोई एक भी दाग उनकी इस्मत पर, उनकी पाकीज़गी पर गैरों ने भी नहीं लगाया। तमाम अंबिया अपनी पहले की ज़िंदगी में वो वजूद थे जिन पर नज़रें उठ रही थीं। कभी उन्होंने इंसान पर भी झूठ नहीं बोला, कभी कोई हिर्स नहीं की, कभी दौलतें जमा नहीं की, कभी सरदारी की कोशिश तक नहीं की, सरदारी के मुकाबलों में आए ही नहीं। अचानक जब ये कहते हैं कि हमें खुदा का पैगाम मिला है और वो ये है, तो ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि नफ्सियाती लिहाज से ये मुमकिन कैसे है कि एक शख्स जो लोगों के मामले में, इंसानों के मामले में अमीन हो, बग़ैर नफसानी ख्वाहिश के रहा हो, उसकी कोई बड़ाई की आरजू साबित ना हो, वो अचानक खुदा की तरफ झूठ मंसूब करना शुरू कर दे। अगर खुदा नहीं है तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसने किसी और गलत से खुदा का नाम इस्तेमाल किया है, इसके सिवा कोई निकलता नहीं। और अगर ये हो तो फिर उस वक्त का वो सबसे बड़ा झूठा है। और अचानक ऐसी काया पलट जाना कि जो इंसानों में सबसे बड़ा सच्चा था वो अचानक उनमें से सबसे बदतरीन झूठा बन गया, ये इंसानी फितरत कबूल नहीं कर सकती। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने कोई और तमन्ना दिल में छुपा कर खुदा की तरफ मंसूब होने का दावा किया, और खुदा जब वो जानता है सबसे ज़्यादा कि खुदा नहीं है, अगर नहीं है तो उससे बढ़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि इतनी बड़ी ज़रूरत उसको खुदा पर झूठ बोलने की मुमकिन ही नहीं थी अगर इस अरसे में उसे कामिल यकीन न होता कि जिस हस्ती की तरफ मैं झूठ मंसूब कर रहा हूँ वो कादिर है, वो तवाना है, वो मुझे जड़ों से उखाड़ के फेंक सकती है। तो वो वजूद जो दहरियत के इस सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, वो दहरियत के निशान पीछे छोड़कर चलता है। उसकी मजालिस में वो गुफ्तगू होती है, उसकी मजालिस गवाह हो जाती हैं कि ये वो शख्स था जो मज़हब के मजाक उड़ाया करता था, जो खुदा की हस्ती के खिलाफ बातें किया करता था। उसके बगैर नफ्सियाती सफ़र ये एक छलांग का मुमकिन ही नहीं है। कोई शख्स दावादार है तो उसको अपनी अकल का इम्तिहान लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स दहरिया बने और अचानक बने?
और दहरिया भी उस दर्जे का कि उस सारी सोसाइटी में उस जैसा कोई दहरिया ना हो, और बड़ी बड़ी जुर्रत से फिर एक फर्जी नाम के ऊपर अपनी बड़ाई की खातिर एक दावा पेश कर दे। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि जब वो कर दे तो जिस बड़ाई की खातिर किया था उसी बड़ाई को अपने हाथों से उसी बड़ाई का अपने हाथों से कलाकमा कर दे, उसके इम्कानात की बीखनी कर दे। क्योंकि जब वो दावा करता है और ये मुसल्लमा तारीख़ अंबिया की, तो उसके अपने भी उसको छोड़ देते हैं, उसके दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, उसका अपना ख़ानदान उसके खून का प्यासा हो जाता है। यह बात दुरुस्त है और ख़ती है। तो फिर जिस मकसद की खातिर उसने दावा किया था, उस मकसद को अपने हाथ से उसने पारा पारा कर दिया। फिर सोचता, फिक्र करता कि खाम खा एक मुसीबत ले बैठा, आज के ज़माने के सियासतदानों से ना सही उस ज़माने के सियासतदानों से सबक ले लेता कि एक बयान देकर जब मुतवक्का रद्द-ए-अमल नहीं निकला तो तौबा तौब करके वापस जाता कि नहीं, मेरा तो मतलब ही तुम नहीं समझे। मैंने कब कहा था कि मुझे खुदा ने कुछ बनाया है और खुदा ने मुझे एक मकसद के लिए खड़ा किया है। अकेला सारी सोसाइटी के खिलाफ अपने को गैर होते हुए देखते हुए, गैरों को और बढ़कर दुश्मन बनता हुए देखते हुए उस दावे पर कायम रहता है। कौन सा सहारा है जो इस कड़े वक्त में उसका साथ देता है? अगर यकीन ना हो कि खुदा है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ये किरदार अदा कर सके। फिर दावे ये करता है कि मैं एक रह गया हूं बस, और मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम जोर लगाओ, सारी ताकतें इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे मिटा नहीं सकोगे। और यही होता है। इस मजमून को आगे बढ़ाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई माकूल इंसान अदना से भी अकल रखता हो तो नबी के दावे ईमान बिल्लाह पर वो कोई आंच नहीं ला सकता, कोई हरफ नहीं रख सकता। हर किस्म की शकूक से बाला दावा है। और सारे आलम इस्लाम, आलम मजहब में, उसकी सारी तारीख में यकसां चिस्पा हो रहा है। आदम से लेकर नूह तक पहुंचे, नूह के बाद इब्राहीम की बारी आएगी, इब्राहीम से बाकी अंबिया छोड़ते हुए अब मूसा पे आ जाएं, ईसा पे चले जाएं। दरमियान के अंबिया, जितने भी दरमियान के अंबिया गुजरे हैं, अगर उनको भी नाम जहन में रख लें तो एक मुसलसल तारीख है। इंसान की तहजीब की तारीख के साथ साथ मुसलसल पहलू ब पहलू चल रही है और कती है। इसमें आप कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। तो और फिर दुनिया की हर जगह यही बात हुई है। हिंदुस्तान में आए तो कृष्णा का वजूद हमें नजर आता है। सारे मुकाबलों के बावजूद उस कृष्णा की बात नहीं कर रहे जिसको हिंदू खुदा समझते हैं। उस कृष्णा की बात समझ कर रहा हूँ जिसके मुतालिक एक हदीस में आता है कि काना फिल हिंद नबीयुन, हिंद में भी एक नबी था, इस्महु काहन, उसका नाम काहन था। और कृष्ण कन्हैया और काहन ये वही नाम है दरअसल जो मुख्तलिफ तलफ़ुज़ात के साथ अदा किए जाते हैं। तो इस बहस को छोड़ें, मैं जो बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए इसके सिवा चारा नहीं कि हिंदुस्तान में किसी नबी का वजूद तस्लीम करें। अगर वो कहें कृष्ण नहीं था तो दिखाएं फिर और कौन था। क्योंकि कुरान कहता है कि हर दुनिया के हर हिस्से में, सारी दुनिया के हर हिस्से में हमने नबी भेजे हैं, हर ज़माने में भेजे हैं। तो इस पहलू से हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह बन जाती है। एक अदना भी तजल्जुल नहीं दिखाया, बावजूद इसके कि उनके मुकाबल पर बहुत बड़ी ताकतें जमा हो गई थी। फिर हज़रत ज़रतश्त की तारीख लें, फिर हज़रत कन्फ्यूशस की तारीख लें। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कौमें मज़हब के नाम पर कायम हुई और आज तक जिंदा हैं और मजबूती से दुनिया में मुस्तहकम हो चुकी हैं, उन सब की एक ही तारीख है जो दोहराई जा रही है। तो एक का इन्होंने कब किया था? ये तो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, इनके ज़माने जुदा जुदा थे, मुल्क अलग अलग। फिर कैसे मुमकिन है कि इन सब ने एक ही स्कीम साजिश से सोची हो और एक ही तर्ज पर फूल की तरह खेले हों?
और हर पत्ती उसी तरह खुली हो जिस तरह दूसरे फूलों की खिलती चली गई। ये यकसानियत, ये आलमगीर इत्तेहाद, जबकि आपस में मेल जोल का कोई राब्ता नहीं, ये सारे मजमून हैं। मैं जैसे कि कहा था मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा, इन पर आप गौर करें तो अम्बिया का वजूद खुदा की सदाकत की, खुदा के वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसा सबूत है कि कोई जी होश जो तअस्सुब से पाक हो इसको रद्द नहीं कर सकता।